हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम वर्गमूल निकालने की बहुत शानदार ट्रिक सीखेंगे। जब आप इस ट्रिक को सीख लोगे तो आप किसी भी संख्या का वर्गमूल 10 से 15 सेकंड में बता दोगे। आप उस नंबर को देखते ही उसका वर्गमूल आप बता दोगे, ये मेरा गारंटी है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने कुछ संख्याएं लिख रखी हैं। देखो, ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं हमारे पास के पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो ये संख्या दे रखा है, रूट के अंदर लिख रखा है, ये संख्याएं किसी दूसरी संख्या का वर्ग होती हैं। जैसे तुम 16 को देखोगे तो ये 4 का वर्ग होता है, 64 को देखोगे तो ये हमारे पास किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है। आप इन संख्याओं को देखोगे तो ये किसी दूसरी संख्या का क्या है, वर्ग है। तो इनका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, इसका ट्रिक अपन पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बहुत आसान ट्रिक थी जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। उसका लिंक मैं आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप सबसे पहले इस ट्रिक को देख लेना। और आज के इस वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक डिस्कस करेंगे जो बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं और इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि जब हमारे पास रूट के अंदर एक ऐसी संख्या दे दे जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अपूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे 8 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता, 17 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता। ये प्राइम संख्याएं भी हो सकती हैं, कंपोजिट संख्याएं भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे वो संख्याएं अपन डिस्कस करेंगे जो किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अलावा होती हैं, यानी अपूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो इनका वर्गमूल अपन कैसे निकालेंगे, बहुत आसान ट्रिक सिखाने वाला हूं। आओ हम सीखते हैं। यस, देखो, यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं। रूट 17 का मैं आपको वर्गमूल निकालना बताऊंगा, रूट 33 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, रूट 37 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। इन सब का वर्गमूल निकालने से पहले यहाँ पे साइड में एक फॉर्मूला लिख रखा है, इस फॉर्मूले का अपन यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस फॉर्मूले को देख लो। मैंने क्या लिखा, रूट के अंदर एक्स प्लस माइनस वाई लिखा और इक्वल टू, यहाँ मैंने x का अलग से रूट बना के लिखा, फिर प्लस का और माइनस का साइन लगाया, यहाँ पे मैंने y लिखा और डिवाइड में 2 इंटू रूट क्या लिखा मैंने, x लिखा। सबसे पहले सभी स्टूडेंट को इस फॉर्मूले पे फोकस करना है। अगर आपने ये फॉर्मूला देख लिया तो मैं अब आपको बताऊंगा कि इस फॉर्मूले का यूज करके तुम इन संख्याओं का कैसे निकालोगे वर्गमूल। बहुत आसान है, ये फॉर्मूला कैसे बना ये भी आपको पता चल जाएगा, यानी आप इसको कैसे काम में लोगे। जैसे देखो, हमारे को रूट 17 दे रखा है, तो तुम्हें क्या करना है, इस रूट 17 को कैसे लिखोगे। हम इस रूट 17 को ऐसा लिख सकते हैं, 16 प्लस 1। 16 प्लस 1 हमारे पास कितना बनेगा, 17 बनेगा। अब मैंने यहाँ 16, यानी ये जो x है, यहाँ पे ये x बना, ये मेरे पास क्या बन गया, y बन गया। इस x को मुझे पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, यानी मुझे यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो किसी संख्या का वर्ग होता है। जैसे मैंने यहाँ 16 बनाया, तो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है। तो हमें इसी फॉर्म में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो देखो, अब प्लस करने पे भी अपन ले सकते हैं, अभी माइनस वाला भी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, 16 प्लस 1 और इसका हमारे को क्या दे रखा है, रूट दे रखा है। अब देखो, ये फॉर्म बन गया, इसके इक्वल टू हमें ये चीज दे रखा है। तो इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा, रूट एक्स, एक्स की जगह मैं कितना लगाऊंगा, 16 लगा दूंगा, क्योंकि ये मान मेरे पास किसका, एक्स का, ये मान मेरे पास किसका, वाई का है। यहाँ प्लस आया तो यहाँ मैं प्लस लगाऊंगा, और वाई मेरे पास कितना है, 1 है, तो 1 की जगह वाई लिख दूंगा। y की जगह कितना रख दूंगा, 1 रख दूंगा, और डिवाइड में 2 इंटू यहाँ पे रूट एक्स आ जाएगा। रूट एक्स कितना है, 16 है। अब इसको मैं सिंपल बना लेता हूँ। देखो, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, क्योंकि 4 का वर्ग है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर प्लस में 1 बटा कितना आ जाएगा, 2 इंटू इसकी जगह कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 4 प्लस 1 बटा 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको सिंपल बना लो। देखो, एलसीएम कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 8 को 4 से गुना करोगे तो 8 चौक 32, 32 और ये कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। अब हम इस 33 में किसका भाग दे देते हैं, 8 का भाग दे देते हैं। तो 8 का पढ़ा अपन पहले कितनी बार बोलेंगे, 4 बार। यहाँ देख के मैं आपको बता देता हूँ, आप 33 को बहुत आसानी से किससे डिवाइड कर लो, 8 से डिवाइड कर लो। तो जब 8 का टेबल अपन 4 टाइम बोलेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। माइनस करोगे तो 1 बचेगा। अब 1 के अंदर 8 का डिवाइड नहीं कर सकते तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा दूंगा। पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 10 में 8 का डिवाइड कितने बार कर पाऊंगा, एक बार, तो 8 आ जाएगा। माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे कितना, एक 0 नोट कर दूंगा, तो नया नंबर क्या बन जाएगा, 20। और 8 से डिवाइड करूंगा तो टेबल कितने बार बोलूंगा, 2 टाइम्स, यानी 8 टू 16 आ जाएगा। और हम दशमलव के 2 अंकों तक वैल्यू निकालने वाले हैं, तो 4.12, 4.12 हमारा क्या आ जाएगा, रूट 17 का मान आ जाएगा। आप अपने कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, इतना एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलने वाला है। जो आपका कैलकुलेटर वैल्यू देगा वही वैल्यू मैंने आपको इस फॉर्मूले से निकाल के बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबको आना चाहिए। तुम ऐसी बहुत सारी अपूर्ण वर्ग संख्या लिख के अगर उनका आप वर्गमूल निकालने की ये प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत आसानी से आप क्या करने वाले हो, 10 से 15 सेकंड में आप इनका आंसर निकालने वाले हो। चलो हम ये डिस्कस करते हैं, हम समझते हैं कि 33 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे।
यस देखो, अब अपन 33 के लिए लिखते हैं, तो 33 के लिए मैं क्या लिख दूंगा, रूट के अंदर क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, 36 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 33 मिलेगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, यहाँ x मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या लेना पड़ेगा। तो 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, रूट में x आ जाएगा। तो रूट x तो मेरे पास कितना 36 है, तो रूट में 36 लिख दूंगा। यहाँ देखो जो चिन्ह आएगा वही हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला था उसमें प्लस और माइनस दोनों लगाए थे कि अगर तुम यहाँ प्लस का फॉर्म बनाओगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस बनाओगे तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस। और यहाँ पे y था तो y का वैल्यू हमारे पास कितना 3 है, और डिवाइड में कितना था 2 इंटू रूट एक्स था। तो रूट एक्स की जगह कितना आ जाएगा, रूट 36 आ जाएगा। सरल बना लो, देखो रूट 36 का मतलब कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, माइनस यहाँ 3 बटा क्या आ जाएगा 2 इंटू रूट 36 मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 से काट दो, 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया 6 माइनस 1 बटा 2 दूनी कितना आ गया, 4 आ गया। अगर मैं इसको सिंपल बनाऊंगा तो एलसीएम तो 4 आएगा, और 4 को मैं किससे गुना करूंगा, 6 से। तो 24, 24 में से मैं 1 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 23 आ जाएगा। और 23 में हम 4 का भाग दे देंगे तो हमें रूट 33 का क्या मिलने वाला है, वर्गमूल मिलने वाला है। ध्यान से समझो, मैं यहाँ पे 33 को किससे, सॉरी 23 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा। 23 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा। तो 4 का टेबल बोलूंगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। 4 5 से कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। माइनस करूंगा तो 3 बचेगा। अब 3 को डिवाइड नहीं कर सकता, नेक्स्ट मेरे पास अंक भी नहीं है, तो यहाँ लगा दूंगा भाग टूट की बिंदु। इसके कारण क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 30 में 4 का भाग कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा, और 7 चौक 28 आ जाएगा। माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। पॉइंट की वजह से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 4 का टेबल 5 टाइम्स बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी यहाँ से हमें कितना मान मिला, 5.75। ये हमारे पास क्या आ चुका है, इस 33 का वर्गमूल आ चुका है। एक्यूरेट आया है, आप चेक कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर से फाइंड करके। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इस फॉर्मूले को बस तुम्हें ध्यान में रखना है, और आप किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। आप इस रूट 37 का वर्गमूल क्या आएगा वो आप मुझे कमेंट करके तुम खुद बताओ। मैं आपको बताता हूँ कि इस रूट 48 का आप वर्गमूल कैसे निकालेंगे। यस देखो, हम इस रूट 48 को क्या लिखेंगे, रूट 48 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 49 में से अगर अपन 1 माइनस करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 48 मिलेगा। तो बन गया ना हमारे पास रूट में x माइनस वाई का फॉर्म। तो पहले क्या आएगा, रूट x आ जाएगा, तो रूट x की जगह 49 आ जाएगा। फिर माइनस रखूंगा यहाँ पे y की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और डिवाइड में क्या कर दूंगा, 2 इंटू रूट एक्स होता है, रूट एक्स की जगह कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। बना लो सिंपल, 49 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 7 आएगा। माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 बटा 2 इंटू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। एलसीएम लूंगा तो 7 दूनी कितना आएगा, 14 आएगा। और 14 को 7 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। उसमें से कम कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा। और 97 में 14 का हम भाग दे लेंगे तो देखो कितने बार जाएगा, यहाँ मैं डिवाइड करके आपको बता देता हूँ जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 97 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 7 टाइम्स टेबल बोलते हैं तो कितना आता है, 98 आता है। हमें कितने टाइम्स बोलना पड़ेगा, 6 टाइम बोलना पड़ेगा। और 14 6 से कितना होता है, 84 होता है। 84 में इसमें से माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 6 और 7 13 बचेगा। 6 और 7 13 बचेगा। अब 13 को 14 से डिवाइड नहीं कर सकता तो डेसिमल पॉइंट लगा दूंगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 130। अब 14 का टेबल कितने टाइम्स बोलेंगे कि 130 हमें मिल जाए, तो हम बोलेंगे 9 टाइम्स। 9 टाइम्स पे कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। और 126 अपन 130 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। पॉइंट की वजह से यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगा। और 14 का टेबल अब कितनी बार बोलने वाला हूँ, 2 बार बोलने वाला हूँ, क्योंकि 3 बार बोलूंगा तो 42 आएगा, ज़्यादा चला जाएगा। तो हम कितनी बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे। यानी 2 अंक तक मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ। तो 6.92 हमारे पास क्या आ जाएगा, इस 48 का वर्गमूल आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। रियली में आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा ये ट्रिक, जिसमें आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। बस इस फॉर्मूले का यूज आप समझ लो कि आप इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से क्या कर लोगे, किसी भी अपूर्ण वर्ग संख्या का आप वर्गमूल निकाल लोगे। और पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे निकालोगे उसका ट्रिक मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये 2 ट्रिक जो भी स्टूडेंट सीख लेगा वो किसी भी नंबर का क्या कर सकता है, स्क्वायर रूट निकाल सकता है। अब आपको एक नंबर यहाँ और लिख रखा है, कितना लिख रखा है, 79 का वर्गमूल कैसे निकालोगे आप मुझे कमेंट करके बताना। तो दो एग्जाम्पल आपके लिए मैंने छोड़ दिए, 79 का और 37, दोनों का वर्गमूल निकाल के आप मुझे कमेंट करना, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गई है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आपको ऐसे ही ट्रिक सीखने हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।